चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि घटाव क्या है। ठीक है, तो घटाव हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आँख के सेफ्टी का जुगाड़ कर लेते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो ये रहा गूगल चश्मा। अब बताइए, ये खरीदे थे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, तो क्रिकेट में तो काम आया नहीं। चलिए, लाइट से बचने में तो काम आएगा। धूप से बचने के लिए खरीदे थे। धूप नहीं, अभी तो लाइटें परेशान कर रहा है ना अभी। चलिए, बिल्कुल जीरो लाइट हो चुका है। आप लोग को तो ये देखने में कोई कष्ट नहीं होगा। आँख खराब नहीं है, शौक से चश्मा ना। चलिए, शौकीन लड़का है भाई। चलो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि घटाव क्या है। कल के वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि जोड़ क्या है, किसे कहते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि घटाव क्या है। ठीक है, घटाव क्या है। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो घटाव के जब बात कीजिएगा, घटाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, जब किसी संख्या अथवा अंक है ना, अंकों से ही मिलकर संख्या का निर्माण हुआ है। तो संख्या रहे चाहे अंक रहे, से किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? घटाना कहा जाता है। घटाने को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? माइनस कहा जाता है, ऋण कहा जाता है। ठीक है, कौन चिन्ह कहते हैं? माइनस चिन्ह कहते हैं, माइनस साइन कहते हैं, यानी ऋण चिन्ह कहते हैं। ठीक है कि नहीं? जब किसी संख्या या अंक में से किसी दूसरे संख्या या अंक को कम कर लिया जाता है, घटाया जाता है कि नहीं? वही बात लिखा गया, तो उसे हम घटाना कहते हैं, घटाव कहते हैं। जोड़ में देखे थे कि जोड़ क्या है? किसी संख्या के मान में बढ़त होता है, वृद्धि होता है, जुटता है। तो जोड़ जो है, जोड़ने का काम कर रहा है, मान में वृद्धि होने का काम कर रहा है। हम किसी भी वस्तु की संख्या में वृद्धि होने के मान को दर्शा रहा है। लेकिन निश्चित राशि में जोड़ना कल ही बताए थे। आज भी हम करें कि घटाव भी निश्चित राशि में से ही निश्चित राशि को घटाएंगे। रुपया में से रुपया को घटाएंगे, ये ना कि रुपया में से मीटर को घटाने लगेंगे, ऐसा डाटा को नहीं घटाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। तो जब कभी निश्चित राशि को, उसके ही निश्चित राशि को कुछ कम कर दिया जाता है, तो वहाँ पे घटाव की क्रिया होता है, वही संख्या के रूप में। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। परिभाषा समझ गएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 13 में से हम जब 5 घटाते हैं, रे भाई 13 में से क्या घटाते हैं? 5 घटाते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है 8। अब मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे बचपन में हम लोग नहीं करते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 हो गया, और 3 और काट लिए तो 13 हो गया कि नहीं हो गया? और में से हमको 5 हटाना है, तो 3 गो ही खत्म हो गया, 2 गो ही खत्म हो गया, 5 गो खत्म हो गया, बच का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कह देते थे कि 8 गो आंसर हो गया। ठीक है ना? तो फिंगर का भी सहारा हम लोग लेते थे और कह देते थे कि 8 हो गया। बहुत बढ़िया बात। देखिए, संख्या रेखा पर जब हम देखेंगे तो हमको 13 से घट के 5 आना है, 13 में से 5 घटाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ से आप लोग जानते हैं 0 रहेगा तो इनने -1 संख्या रेखा पर होते रहता है, -2 डॉट 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 अनंत तक। इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी संख्या होते रहेगा, 12 13 14, इस तरीक़ा से अनंत तक संख्या जाएगा। हमको 13 में से 5 को घटाना है। 13 कहाँ है रे भाई? तो आप पकड़े कि यहाँ 13 है। अच्छा, 5 कम करना है, घटाना है। जब जोड़ना था तब
प्लस में मान वृद्धि होता है तो एक एक करके मान बढ़ते गया था। तो दायां हाथ की तरफ भागे थे संख्या रेखा पर, जब कमी करने की बात हो तो बायां तरफ भागेंगे। कितना कम करना है? 5 कम करना है, 5 घटाना है। बताइए, तो 5 घर बायां तरफ भागेंगे, बायां हाथ की तरफ। बायां हाथ है ना इधर, जिस हाथ से खाना खाते हैं दाहिना हाथ, अरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब लोग जानते हैं। चलिए, एक घर पीछे हुए, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से 5वां घर पर हमने क्या पाया? 8 पाया। देखिए 5 कम हुए तो इस तरीक़ा से आंसर हो जाता है 8। क्या हो जाता है आंसर है भाई? आंसर हो जाता है 8। ठीक है, तो संख्या रेखा पर भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कल भी बताए थे संख्या रेखा पर प्रयोग करके कि जोड़ में। आज भी संख्या रेखा पर हम लोग बेसिक बात कर लिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। रिप्रेजेंट, चलिए तो देख लिए कि 13 में से 5 घटाए तो 8। तो किसी संख्या होगा निश्चित राशि, उसी संख्या 13 में से जब हम 5 कम कर दिए तो हमको प्राप्त हुआ 8। क्या प्राप्त हुआ रे भाई? 8 प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन, अंग्रेजी में यह परिभाषा को कर दिया है, अच्छा बात है। सब्ट्रैक्शन इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, गणितीय ऑपरेशन है, अवधारणाएं है। ठीक है, ऑपरेशन है डैट कि रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से रिमूव कर रहा है, हट रहा है। जैसे मेरे पास 13 गो आम है, उनमें से 5 गो के हम रिमूव कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 13 में से 5 को रिमूव किए, हटा देंगे तो मेरे पास कितना अभी भी फाइंड प्राप्त रहेगा? हम पाएंगे कि हमको 8 प्राप्त रहेगा। ठीक है कि नहीं? गेन हमको 8 अभी भी पास में रहेगा। आम घटाए, ठीक है, 13 गो आम में से 5 गो आम घटा देंगे तो हमारे पास 8 गो आम आएगा। तो वही कहता है सब्ट्रैक्शन इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, गणितीय ऑपरेशन है। ठीक है, डैट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए कलेक्शन। यहाँ पे एक कलेक्शन है, उसमें से ऑब्जेक्ट्स को हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं 5 गो के, तो हमको प्राप्त हो गया 8 गो। उसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखा हुआ, सब्ट्रैक्शन इज सिग्निफाइड बाय द माइनस साइन। इस तरीक़ा से, इस चिन्ह से सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी चीज़ को कह दिया है कि किस द्वारा दर्शाया गया है? माइनस चिन्ह द्वारा। इस तरीक़ा से माइनस कहते हैं। कल भी बता दिए थे कि प्लस का बात हो तो इस तरीक़ा से है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाइकेशन, ये डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइड तो जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। ठीक है, तो इस सूचित उससे उसको करते हैं। तो हमको अभी इस पर बात, हमको तो सिर्फ अभी किस पर चर्चा करना है? घटाव पर। ठीक है, तो घटाव को किससे सूचित करते हैं? तो यह माइनस चिन्ह द्वारा। ठीक है, अब देखो रे भाई, देखिए यह जैसे देखिए 13 में से 5 घटाए तो हमको 8 प्राप्त हुआ। देखिए ये पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इस तरीक़ा से है। तो घटाने के बाद जो प्राप्त होता है तो हमको अंतरफल प्राप्त होता है। जिस तरीक़ा से 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या को जोड़ने पर हमको योगफल प्राप्त होता था, तो इसी तरीक़ा से घटाने पर हमको क्या हुआ? अंतरफल। ठीक है ना? एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कह देगा कि किसी एक संख्या में से दूसरी की संख्या को घटाते हैं तो हमको अंतरफल 8 प्राप्त होता है। मान लीजिए कि पहली संख्या हमको 13 दे दे और दूसरा का संख्या हमको 5 नहीं दे, दूसरी संख्या हमको कहे कि नहीं पता है, लेकिन यह कहेगा कि पहलू की संख्या 13 में से जब दूसरकी को घटाते हैं ना तो अंतरफल हमको 8 आता है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं कीजिएगा, पहलुकी में से माइनस दूसरकी घटाएंगे, बराबर के बाद ना अंतरफल लेता है, तो अंतरफल के सामने अंतरफल 8 लिखिएगा। अभी हमको निकालना है, तो ध्यान रखिए, अब हमको प्राप्त करना है वो संख्या। तो बताइए ये जो दूसरी संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ इसको जो भी हमको प्राप्त करना हो ना, तो जब XYZ कुछ भी मांगेंगे तो देखिए ये संख्या के पहले कथी साइन है? माइनस साइन है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस संख्या को माइनस साइन न प्लस साइन में रहे। कथी में रहे रे भाई? प्लस साइन में। यहाँ ये मान प्लस हो जाए तो देखिए प्लस हो जाए
तो बराबर को उन्ने भेज दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए पहला संख्या 13 है तो दूसरा का x मान है, हमको x का मानना चाहिए। देखिए तो बराबर 8। अब x के मान निकालना है तो यहाँ तो माइनस x ना है बउआ। तो देखिए तो इसको उठा कर उन्ने ले जाइएगा, बराबर के उन्ने, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्लस x हो जाएगा। आई 13 इन्ने है और बराबर को उन्ने वाला 8 के इन्ने खींच के लाइएगा। तो देखिए 13 में से 8 घटेगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? 5। जब जोड़ था, जैसे देखिए यहाँ 5 जोड़ 8 बराबर 13 होता है। अब हमको 5 जोड़ हमको दूसरा का संख्या हमको निकालना रहता था, तो क्या करते थे? योगफल में से जाके संख्या घटता था। दूसरा का संख्या कैसे निकालते थे? योगफल में से जो संख्या दे लेता तो घटाते थे, तो हमको पता चल जाता था कि यह संख्या हो गया। लेकिन जब अंतरफल रहे रे भाई बा, याद रखिएगा, अंतरफल रहे तब बड़का संख्या अगर जो मान दिल रहेगा, ठीक है, देखिए तो उसको इधर लेकर घटाए। एक बात और, हमको जो निकालना है, देखिए यहाँ जब दूसरा का, तो दूसरा का के आगे साइन क्या देखे? प्लस साइन देखे, तो प्लस में वैल्यू हम निकाले तो अब इसका जो मान आना होता सो आ गया। उसी तरीका से ई माइनस, पहले दूसरा संख्या न दे रहेगा तो दूसरी संख्या x मानिएगा तो माइनस x ना है, तो इसको प्लस बनाने के लिए बताओ रे भाई, बराबर को उन्हें भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्लस में हमको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, बाकी को इन्हें ले आएंगे, तो इसको प्लस बनाने, ये x उन्हें प्लस में जाएगा, तो अब x को मान तो निकालना है, तो बाकी संख्या को एक तरफ, चर वाले को चर वाला की तरफ और चर वाला को अचर वाला की तरफ। हम चर अचर अभी नहीं जानेंगे, हम सीधा जानेंगे कि इस तरीका से ये पूर्णांक संख्या है या ये जो है XYZ अपना मन से मान रहा है, तो XYZ वाला सबके एक तरफ रखेंगे या संख्या वाला को एक तरफ रखेंगे। ऐसे हम लोग अभी समझ रहे हैं, समझने के लिए चर अचर बाद में। ठीक, देखिए तो हमको यहाँ निकालना है, तो माइनस में अगर हो गया ना तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको उन्ने ले जाएंगे, बाकी सके इन्ने खींचेंगे, तो उन्ने ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी सके इन्ने, तो 13 ऑलरेडी जस के तो साई माइनस 8 हो गया। अब हम जान गए हैं कि 13 में से 8 घटता है, क्या होता है? 5। तो बताइए तो रियल में 13 में से जब 5 को हम घटा देते हैं तो बताइए हमको 8 प्राप्त होता है कि नहीं? लेकिन रे भाई बा, अब हमरा मान ले यह संख्या न दे, ठीक है, हमको ये 5 दिल है, कहेगा कौन सा संख्या जिसमें से 5 घटाते हैं तो 8 प्राप्त हो जाए। तो बताइए अब हमको यहाँ x मानेंगे, -5 घटाएंगे तो हमको 8 प्राप्त होना चाहिए, यही बात ना है। तो देखिए ऑलरेडी प्लस में कुछ साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस में है, तो इसको प्लस में है तो बराबर के अन्य इसको अब भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है संख्या को संख्या की तरफ कर लीजिए, तो इसको उठा के ले जाइए, इसको उठा कर उन्हें ले जाइएगा, तो x बराबर, देखिए वो तो 8 जस के तस रहेगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कि ना 5, बराबर करने जाएगा तो +5, 8 5 कितना होता है? 13। हमको दिए 13। आप कहिएगा सर एगो बात बताइए, हमारा नहीं मन कर रहा है x को, आप यहाँ x को स्थिर रखें, तो हमको यहाँ भी मन है कि x को हम स्थिर रखें, हमारा न मन है बराबर को हम संख्या के ले जाए, तो वो से भी कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए जैसे ये संख्या नहीं दे रहा था, तो दे ले रहता तो 13 में से मान लो पहला संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो कहले रहता कि अंतरफल 8 हो जाता है। आपको मन है बराबर को नहीं ले जाना, नहीं ले जाइएगा तो ये x रहेगा कि -x बच्चा रहेगा इन्हें, तो आप कहिएगा -x, बिल्कुल सही। तो -x न ले जाइएगा, जस के तो से नहीं छोड़ले रहेगा तो माइनस में रहेगा। अब देखिए बराबर वो 8 के 8 रहेगा, देखिए ये जो है प्लस में है, तो आप संख्या को एक तरफ उन्ने करना चाह रहे हैं तो संख्यावा के ले जाइएगा तो ये -13 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कि ना। अब एन्ने बचल रहेगा -x, और एन्ने आप देखिएगा 8 में से 13 घटाइएगा रे भाई, तो बड़का में से छोटका घट के 5 तो होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जरा हमरा ये बता दे, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो बताए माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में ना होगा, तो -x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा -5। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा ही रहता है, हमको खाली x का मानना चाहिए, x का मानना चाहिए, हमरा दूसरके का मानना चाहिए संख्या, तो माइनस से माइनस स्वाहा हो जाएगा। चल बसेंगे, कहाँ चल बसेंगे? तो नानी घर, जहाँ घर उसको बोलना चाहिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई काम है नहीं, हम बताना यह चाहते थे कि अगर ऑलरेडी पहले ये हम उन्ने कह के उसको अगर प्लस में कर ले रहते तो 8 को लाते तो डायरेक्ट हमको 5 प्राप्त होता, हम इसीलिए कर रहे थे। या आप फोर्स नहीं है कि बड़जोड़ी x को प्लस बनाने के लिए भेजना है,
किसी भी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना हमको इस पर डिसीजन नहीं, जितना बात अभी बताए हैं उस सब बात को क्या कर देना है रे भैया। हाँ बिल्कुल सही सोचे, डिलीट मार देना। ठीक है, डिलीट मार देना है मेरे शेरों मेरे बहादुरों। हमको इतना खिचड़ी में नहीं पढ़ना है। अब खिचड़ी से के मिटाना भी मुश्किल हो गया है। कहाँ कहाँ लिखे हैं, मिटाओ जल्दी जल्दी रे भाई। चलो खिचड़ी को मिटाया जाए, जल्दी मिटो भाई खिचड़ी। चलिए ठीक है, अब साफ सुथरा हो गया। तो यहाँ था 13 - 5, तो हम इसको कह दिए थे कि पहली संख्या है, हम इसको कह दिए थे कि दूसरी संख्या। अब आप लोग समझ चुके होंगे, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है, 8 प्राप्त हो गया। देखिए 13 में से 5 घटाना, हम 13 को मान लेते हैं, आम बना लिए। गिनिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 11 12 13, 13 गो हमने मान लेता है कि आम है, मान लिया। अब वो में से कहता है कि 5 गो आम घटाओ, हटाओ घटाओ। ठीक है, घटाइए। तो 5 गो आम को हमने काट दिया, 1 2 3 4, 5 गो के काट दिया। तो बताइए कितना बचा, इसी को तो घटाओ कहते हैं। कितना बचा मेरे शेरों मेरे बहादुरों, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं कि ना देख रहे हैं, जैसे मन तैसे बना दीजिए, आपका आंसरवा कितना आएगा, 8 है। अब नोट रे भाई, हमरा नोट तू देख, ख्याल देख। वो में जोर में भी एगो नोट हम बहुत स्पेशल नोट दिए थे। ये में नोट यह ध्यान रखना है, कहिएगा सर आप सिखा रहे घटाओ प्लस क्या कर रहे हैं, तो सुनिए क्या प्लस कर रहा है। देखिए 13 में 5 जोड़िए, चाहे 5 में 13 जोड़िए, रिजल्टवा 18 ही होता है। मतलब दोनों का मान बराबर आपस में हो जाता है। 13 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 13 जोड़िए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होता है। 13 में से 5 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 मेरे शेरों मेरे बहादुरों। लेकिन 5 में से 13 घटाइएगा तो 8 तो आएगा, 8 तो आएगा, लेकिन प्लस में नहीं आएगा मेरे शेरों, क्योंकि माइनस का है बड़ा वैल्यू, -8। जानते हैं मेरे शेर मेरे बहादुर, 8 यहाँ पॉजिटिव में ना आया है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, अकेले रहता है। तो ये 8 प्लस है, ये 8 माइनस है। ये दोनों में मेरे शेरों बहादुर जानते हैं जमीन आसमान का अंतर है। देखिए दोनों एक संख्या नहीं है, ये दोनों के बीच हम आपसे अगर पूछे, पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि 1 और 5 के बीच कितना का अंतर है, तो आप हाली से क्या कह देते हैं कि सर कै का अंतर है, 4 का तो अंतर है, कहते हैं कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 और बताइए +8 और -8 के बीच का अंतर, तो बताइए, तो बड़ा दुर्लभ हो गया भाई, है कि ना। तो संख्या रेखा पर हम अब दर्शाते हैं, कुछ दुर्लभ नहीं होगा। देखिए एकदम बारीकी से देखते जाना है। यहाँ 0 रहता है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, +8 तक हमको आना था, +8 तक पहुँचा दिया। बस एना माइनस में रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मेरे शेरों मेरे बहादुरों, संख्या रेखा पर इस तरीका से हम पूर्णांक संख्या को दर्शा रहे हैं मेरे शेरों। देखिए अब देखिए भाई, अब हमको +8 पकड़ो, कहाँ है +8, बैठा हुआ है यहाँ चिन्नी चोर। बताइए -8 किधर है रे भाई, खोजिए, यहाँ है। अब देखिए एक बीच में कितना का अंतर है ना, दूरी, दोनों एक चीज नहीं है। ये -8 छोटा है, बहुत छोटा है, अब प्लस वाला जो है बड़ा होता है। एक बात और जानिए कि संख्या रेखा पर जब दर्शाते हैं ना, तो दाहिना हाथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैल्यू एक एक बड़ा होते जाता है। अब हम एक एक बड़ा कह दिए हैं, अगर बीच में दशमलव में रहिएगा तो वो हो सकता है कि 1 से तनका बड़ा, समझा कि नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि संख्या रेखा पर जो है दाहिना तरफ जाएंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, बायां तरफ जाएंगे तो छोटा। लेकिन हम प्रत्येक अगर पूर्णांक संख्या के रूप में बात करें तो प्रत्येक दाहिना वाला संख्या ना अपना जस्ट पहले वाला से 1 बड़ा है, और प्रत्येक दाहिना वाला संख्या
ठीक है, बायां वाला संख्या से एक बड़ा है, अब बायां वाला है एक छोटा है दहनक्का वाला से। एकरा से एक छोटा यह है, एकरा से एक बड़ा यह। बात को समझ रहा है? लेकिन देखिए यहाँ के बीच का अंतर हमको जानना है ना मेरे शेरों। अब देखो अंतर गिनते हैं, यहाँ तक रहता तो एक का अंतर हो जाता है, एक सीढ़ी एक घर। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बात को समझ रहा है? जब -8 और +8 के बीच अंतर का है तो यही 8 के दुगना कर लीजिए तो 8 दूना 16। देखिए 0 से चलते 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 8 घर इन्ने तो आया होगा, अब माइनस होने के लिए 0 से चलते 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 बायां तरफ भागा होगा, 8 घर भागा होगा कि नहीं? तो 0 से 8 घर उन्ने भागा, 0 से 8 घर इन्ने भागा, तब बताइए 16 घर दूरी हो गया कि नहीं? बीच का अंतर समझिए, दोनों एक संख्या नहीं है। इसीलिए मेरे शेरों मेरे बहादुरों 13 - 5 नॉट इक्वल टू 5 - 13। हाँ 13 + 5, तो यहाँ पर मेरे शेरों मेरे बहादुरों इक्वल टू हो जाएगा 5 + 13। 13 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 13 जोड़िए बराबरे होगा। लेकिन 13 में से 5 घटाइएगा, 5 में से 13 घटाइएगा तो बराबर वैल्यू नहीं आएगा। एक का मान +8 आता है, एक का मान -8 आता है। लेकिन यहाँ 13 × 5 = 18 + 18, 5 × 13 18 हुआ, तो + 18 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे शेरों मेरे बहादुरों, लेकिन घटाव में फ़र्क पड़ता है, बराबर नहीं होता। यह बात को भी ध्यान में रखते चलना है, ठीक है? अब देखिए क्या है, द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स और क्वांटिटी। किस तरीक़ा से हम लोग 2 नंबर के बीच में फाइंड करते हैं, ठीक है? 2 नंबर या क्वांटिटी तो देख ही लिए हैं, अभी न दिखाए हैं किस तरीक़ा से ऑपरेशन करके हम लोग फाइंड किए, प्राप्त किए। अब इसको मिटाते हैं। अब घटाव के मूलभूत अवधारणाओं को हम लोग समझते हैं और एक एक घटाव पर बात करते हैं, ठीक है? घटा कर संख्या को आपस में घटा कर देखते हैं क्या आता है। चलिए, हम इतना आपसे उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं मेरे भाइयों कि आपको घटाव ज़रूर आता है, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं। आता है तभी तो देख रहे हैं, नहीं आता तो क्यों देखते? लेकिन इसमें मॉडिफाई किया हुआ कुछ विशेष बात है जो हम अभी के क्लास में क्या, जो छोटी छोटी हम जो गलतियां करते हैं वह गलतियां नहीं हो। कॉन्सेप्ट जहां तक हो उसको खींच लेना है, कमी को दूर करते रहना है। इस बात को हम लोग ध्यान रखकर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है? चलिए, ये कल ही लिख दिए थे रात में पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, नींद आ गया जोर पढ़ाने के बाद नींदे आ गया, तो हम कहे छोड़ दो भाई, नींद में पढ़ाई होता है। पता चलता हम क्या बोल रहा, हमको नहीं पता चल रहा है, आप भी नहीं समझिएगा। चलिए मेरे शेरों मेरे बहादुरों, बढ़ते रहिए तूफानों की तरह। चलिए अब बताइए, चलिए अब देखिए कितना सुंदर सुंदर आएगा। अब पहला कंसेप्ट पर हम बात करते हैं। इस तरीका के कंसेप्ट जो है एकदम CMA CC मैथ रीजनिंग पर मिलेगा और कहीं मिलने उलने वाला है ना, ठीक है? कहाँ मिलेगा? CMCC मैथ और रीजनिंग। CMCC मतलब क्रिएटिव माइंड कोचिंग क्लास है। आ कथी का है रे भाई बात? मैथ एंड REASONING रीजनिंग। लेकिन यहाँ पर आप कहिएगा कि सर आप GK GS भी पढ़ा देते हैं, कभी कभी करंट अफेयर लपेट लेते, वो मेरा मोटिवेशनल है, वो कुछ नहीं है। खाली दिमाग शैतान से बढ़िया है कि कुछ मोटिवेशनल देख लीजिए कि मेरा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए, वो सब प्रेरणादायक स्रोत है। देखिएगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा उससे कि बताइए किस तरीक़ा से ओलंपिक्स में मेडल पर मेडल जीत रहा है। तो प्रेरणा के स्रोत वाला, तो प्रेरणा छोड़ के वो हम
तो मोटिवेशनल वाला जितना होता है ना वह चीज़ अपलोड करते हैं, जिससे हमको मोटिवेशनल और ऊर्जा मिलता है काम करने का। ठीक है अपना देखिए, तो CMCC मैथ और रीजनिंग आपको विशेषतः मैथ और रीजनिंग हम सिखाएंगे। अभी रीजनिंग कुछ पढ़ाया उड़ाया है नहीं, रीजनिंग जितना हमने लैपटॉप से उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता सकता था बता दिया। अब रीजनिंग का स्पेशल बैच जो है देखिएगा क्लास लिखा तो तब ही संभव होगा जिस दिन हम डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, डिजिटल बोर्ड, क्योंकि उसमें भैया पिक्चर बना बना के तरह तरह से बताने वाला जब आएगा तो बोर्ड पर बताना संभव, इस टिचपिचिया बोर्ड पर संभव नहीं मेरे हिसाब से। तो डिजिटल बोर्ड पर बताएंगे तब सब्सक्राइबर पूरेगा, तब डिजिटल बोर्ड जे देर खरीदेंगे एकदम बारीकी के साथ रीजनिंग आना। तो इतना रीजनिंग जरूरी स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बता दिए हैं कि एकदम वो से बाहर क्वेश्चन गिरने उड़ने को है नहीं, SSC हो चाहे बैंक हो चाहे रेलवे हो चाहे कुछ हो। रीजनिंग में मैथ तो अभी शुरुआत है मेरे शेरो, और ये भी बोर्ड पर संभव है, डिजिटल बोर्ड की मैथ में कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, और जहाँ तक पिक्चर सिक्चर का बात है तो बना ही देते हैं टूटा फूटा में। अब बाकी है तो कॉपी एंड पेस्ट का खेला तो जानवे करते हैं, गूगल से उठा के डाल देंगे स्क्रीन पर, समझा कि ना पिक्चर बन जाएगा सुंदर। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं घटाओ पर। तो देखिए पहला कंसेप्ट से शुरू हो जाते हैं मेरे शेरों, और हाँ हमसे पहले आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 13 में से 0 घटाते हैं, 13 में से 0 घटाते हैं, क्या प्राप्त होगा मेरे शेरों? चलिए अब 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए था? पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं पहला टाइप से जितना हो सकता है। अब देखिए 13 माइनस 2, 13 माइनस 13, 13 माइनस 13, देखिए क्या होता है मेरे शेरों मेरे बहादुरों। 13 माइनस 14 क्या होता है देखते चलिए, 13 माइनस 14 क्या होता है देखते चलिए। 13 माइनस 15 कमेंट में जवाब देते चलिए। 1 माइनस 13 मेरे शेरों मेरे बहादुरों क्या होगा कमेंट में जवाब देते चलिए, इसके बाद हम भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 123 माइनस 1, 123 माइनस 1 बराबर क्या होगा मेरे शेरों मेरे बहादुरों? 123 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा मेरे शेरों? अगर 123 में से हम 123 घटा देंगे मेरे शेरों मेरे बहादुरों तो क्या होगा? 123 में से अगर हम 124 घटा देंगे मेरे शेर मेरे बहादुर तो क्या होगा? ठीक है, अगर 123 में से अगर हम 223 घटा देंगे मेरे शेर मेरे बहादुर तो क्या होगा? और कहीं 0 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो मेरे शेर मेरे बहादुरों क्या होगा बताते चलिए। चलिए पहला टाइप का जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने लिख दिया। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, एक बात और, जोड़ने में हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 नील 10 नील पदम 10 पदम संघ 10 संघ महासंघ, कम से कम आपको लाख करोड़ तक का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक आपको आना चाहिए। वो सब बाहर में जो रहता गुना भाग नहीं पूछता है। ठीक है, उतने से आपका सॉल्व हो जाता है आप लोग का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम वह याद क्यों दिलाना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि इकाई में से इकाई को घटाएंगे, अगर घटने में संभव नहीं होगा तो पड़ोसिया से हासिल मांगेगा। कहीं एने वाला छोटा हो जाएगा प्लस वाला तो जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, घटाने के नियम से। लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, अगर माइनस वाला ज़्यादा रहेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और प्लस वाला रिजल्ट जो ज़्यादा रहेगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। जिसका मान ज़्यादा हो जाएगा, माइनस वाला संख्या का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा घटाने पर। अगर प्लस वाला यहाँ ज़्यादा, अभी देखिए 123 प्लस में है, ज़्यादा है 1 से, माइनस वाला से ज़्यादा है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। और बड़का में से ही छोटका को घटाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, और इकाई में से इकाई को ही घटाते हैं, दहाई में से दहाई वाले अंक को घटाते हैं। अगर इकाई में से इकाई वाला नहीं घटेगा तो वो इकाई वाला जिसमें से घटा रहा है वो जाएगा पड़ोसिया के पास, दहाई के पास हासिल मांगे। अगर दहाई वाला दे दिया तो ठीक, दहाई वाला संभव नहीं तो दहाई वाला वो इकाई वाला सैकड़ा के पास नहीं जाएगा, दहाई वाला जाएगा सैकड़ा के पास, कहेगा कि भैया है कुछ तो दीजिए।
अगर सैकड़ा वाला भी संभव नहीं है तो अब दहाई वाला होता है बढ़ जाएगा। सैकड़ा वाला खुद चल के जाएगा 1000 वाला के पास, 1000 के वाला के पास इकाई वाला के जाने का अधिकार नहीं है। उससे जस्ट पहले वाला अगला के पास जाता है। इना कि आप गए कुछ मांगने, अब हियाँ क्या होता है हम लोग के हियाँ, कि आपको कोई चीज़ वस्तु चाहिए, ठीक है, कोई वस्तु चाहिए मेरे शेरों मेरे बहादुरों। चलिए हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, चला के देखिए बोर्ड तन है ना हेलीकॉप्टर, धवनिया तितली उड़ा देखिए तो कोई वस्तु आपको अगर मांगना है, ठीक है, तो आप जाते हैं कि मान लीजिए कि क्या मांगना है आपको, कोदारी, कोदारी है क्या भाई, तो अगर वो कह दिया कि मेरे पास नहीं है तो आप खुद जाते हैं दूसरे के या फिर कि है भाई है भाई है भाई करते। लेकिन इस संख्या उंख्या में क्या होता है, जोड़ना हो चाहे घटाना हो, अगर इकाई घटाने समय अगर इकाई वाला हासिल नहीं, इकाई में से नहीं घटा तो इकाई वाला चल के जाएगा दहाई वाला, और दहाई के बाद सैकड़ा पर रह जाएगा इकाई, दहाई के घर जाकर बैठ जाता है और दहाई वाला खुद चल के जाता है। अगर वो सक्षम नहीं रहता है देने, अगर उसके पास वो वस्तु नहीं रहता है घटने योग, वो भी नहीं रहता है हासिल देने योग, तो खुद चल के जाता है दूसरा के पास। अगर संभव है हासिल देना तो पहले हासिल दे देता है और उसके बाद जब फिर उसमें से घटना रहता है मेरे शेरों मेरे बहादुरों, अगर वो घट नहीं पाता है तो फिर अपना उस सैकड़ा दहाई वाला सैकड़ा के पास जाएगा, सैकड़ा वाला 1000 के पास जाएगा, 1000 वाला 10,000 के पास जाएगा उधार मांगा। और इस तरीका चलते चलते अगर इकाई बहल्ला का हासिल देने के चक्कर में दहाई वाला सक्षम नहीं है तो दहाई वाला सैकड़ा वाला के पास चले, सैकड़ा वाला भी सक्षम नहीं है तो सैकड़ा वाला जाएगा 1000 वाला, और जब 1000 वाला सक्षम रहेगा तो उस सैकड़ा को हासिल देगा, फिर सैकड़ा वाला के पास जब वो आएगा अब वो में से हासिल देगा दहाई वाला को, फिर दहाई वाला वो में से हासिल देगा इकाई वाला। ऐसा ऐसा लीला चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको घटाव आता है तो इसलिए जो बात बोले होंगे वो बात आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। चलिए अब वह कंसेप्ट को ध्यान में रखते इसको धा के धुआं धुआं कर देना है, क्वेश्चन के गर्दा छोड़ा देना है। देखिए कैसे बनता है, 13 में से 0 घटाना है मेरे भाई, 13 में से 0 घटाइए, बताइए 0 आए, 13 में से 0 घटाइएगा क्या हो जाएगा, 13 ही रिजल्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा रिजल्ट, ध्यान रखिएगा 13 प्लस वाला ज़्यादा है। अब बताइए इकाई यहाँ कहिएगा 3 है तो 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 ना होगा, आ 1 में से कहिएगा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है मेरे भाइयों, उस दिन बताए थे ना कि 0 है। किसी भी संख्या के पहले कितना 0 लिखते जाइए कोई वैल्यू नहीं, ये 13 के पहले यहाँ 0 0 0 0 0 कितना लिख दीजिए 13 के 13 ये रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं मेरे शेर मेरे बहादुरों। अगर 3 में से 0 घटा है 3 हुआ है तो 1 में से भी 0 घटा है, कुछ ना हो संख्या तो 0 अपना मन से बैठा सकते हैं। जैसे 13 में से 1 घटाना तो देखिए 3 में से 1 घटा तो अभी 2 हो गया मेरे शेर मेरे बहादुरों, इकाई में से इकाई को घटाए। अब कहिएगा सर 1 में से क्या घटा, यहाँ तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है मेरे शेरों, याद करो अभी बताए थे 0 है, 1 में से 0 घटा 1 ही ना होगा, बताइए 13 में से 1 घटता है तो 12 होता है कि नहीं होता है, 13 गो चॉकलेट है 1 गो खा गए तो 12 गो बचेगा कि नहीं आपके पास। चलिए अब 13 में से 2 घटाना तो देखिए 3 में से 2 घटा, इकाई में से इकाई घटा, अब कहिएगा सर 2 में से 3 काला ना घटा, मेरे शेर मेरे बहादुर 13 बड़ा है 2 छोटा है। अभी हमने कहा कि बड़ा में से ही छोटा को घटाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं माइनस वाला वैल्यू देखने में बड़ा लगे तो रिजल्ट माइनस में आता है, और प्लस वाला देखने में बड़का को लगे तो रिजल्ट प्लस में आता है। ये बात को नहीं भूलिएगा घटाओ में। चलिए 13 में से देखे तो 3 में से 2 घटाए तो 1, 3 में से 2 घटाए मेरे शेरों मेरे बहादुरों तो 1। अब देखिए हासिल उसिल तो दिया ही नहीं है तो अभी 1 बचल है, 1 में से क्या घटा है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, देख नहीं रहा है बेवकूफ 0 दिख गया। चलिए 11 होता है कि नहीं होता है। अब 13 में से 13 तो देखिए 3 में से 3 घटा तो 0, और 1 में से 1 घटा तो क्या होता है 0 0 0 पाँचों सौदा लिख दीजिएगा तो 0 हुए ना रहेगा मेरे शेर मेरे बहादुर, समझा कि नहीं। अब देखो 13 में से हमने 14 घटाना हो गया ना लीला,
यहाँ जाइएगा तो ये और मान लो कि हासिल दे भी देता है तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो 9 लिख दीजिएगा। अभी तो 0 हो जाएगा, 0 में से 1 कैसे घटाइएगा, यहाँ से जाएगा एक आगे कुछ नहीं, या अभी 0 0 0 है, कुछ ना है मतलब 0 0 0 का हासिल देगा, केकरा भी जाएगा 0, समझा कि नहीं। तो इन्हें कि 13 में से अब घटाएंगे, बताइए अब 14 में से ना घटाएंगे, तो इस 14 में से 13 को घटाएंगे। और एक बात और, क्योंकि ये माइनस वाला देखने में बड़ा लगता है तो रिजल्ट किस में हो जाएगा मेरे शेर, माइनस में हो जाएगा। एक बात और, तो आप घटाओ इन्ने वाला में से, तो देखो इन्ने से उन्ने घटाओ से कोई बहस नहीं है, लेकिन हम एक शब्द में कहा ना, इकाई में से इकाई वाला को घटाएंगे, दहाई में से दहाई वाला को, सैकड़ा में से सैकड़ा वाला को, 1000 में से 1000 वाला को, 10,000 में से 10,000 वाला को, ठीक है। इस तरीक़ा से घटाते चलेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाइयों देखिए, घटाओ 13 में से 14, हाँ तो घटाइएगा तो अब 14 में से घटाइएगा, तो देखिए 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया तो 1। अब बताइए, अब हासिल दे लेना है तो 1 में से 1 गया 0, 0 का कोई वैल्यू होता है पहले, तो बताइए इसी को -1 नहीं लिख दीजिएगा मेरे शेर, मेरे बहादुर। -0 1 मतलब -1। आप सब लोग जानते हैं कि 13 में से 14 घटावे तो -1 होते, फिर भी हम इतना बात क्यों करके बता रहे हैं, इसके आगे प्रयोग होने वाला है, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे तो दिख जाएगा। चलिए 13 में से 15 घटाना है मेरे शेरों, तो बताइए, देखने में तो बड़ा ही लगता है, तो हाँ 15 में से 13 घटावे तो होता ही 2 जरूर, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अभी। देखिए अब 5 इकाई में से 5 में से 3 घटाइए, तो 5 में से 3 घटेगा तो होगा 2, और 1 में से 1 घटेगा होगा 0। रिजल्ट किस में, तो माइनस में। 0 2 को तो माइनस से 2 ना लिखेंगे मेरे शेर। चलिए 1 में से 13 घटाना है, आप कहिएगा ये 2 अंक है सर, ये 1 के अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए आप अपना मन से संख्या का पहले 0 लिख सकते हैं, इसके बाद नहीं पहले, ठीक है। चलिए बाद कहाँ चलता है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि दशमलव वाला में चलता है, तो वो दशमलव के बाद कोई संख्या उनका दे लेते, ओकरा बाद कितना 0 लिखिएगा उसका वैल्यू नहीं। लेकिन अगर पूर्णांक में है संख्या, ठीक है, एकदम पूर्ण रूप में है, तो ओकरा बाद में लिख दीजिएगा तो 130 हो जाएगा, ये समझा कि नहीं। पहले 0 लिखेंगे तो 13 के 13 रहे। चलिए 2 अंकों का बन गया। अब देखिए ये 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 1 में से 0 घटेगा तो मेरे शेर 1। लेकिन बताइए 13 वाला मान ज़्यादा है, माइनस वाला कर्जा ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, तो रिजल्ट किस में आएगा मेरे शेर, माइनस में आएगा। 1 रुपया आपके पास है प्लस में, और 13 रुपया माइनस का मतलब है कि कर्जा लिया। तो आप साधारण जाइएगा तो आज भी 12 रुपया कर्जा बचल रहेगा कि नहीं बचल, सोचने समझने वाला बात। 123 में से 1 घटाना है, कहिएगा सर ये 3 अंकों की संख्या है और 1 अंकों की संख्या है, हमरा 3 अंकों में चाहे। तो सुनिए यह ना है तन्ने गो, तो 1 है, 1 था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। कब, जब एक आगे कितनो सुनना बैठाइएगा वो 1 के 1 के रहेगा। अभी हो 3 अंकों का हो गया, घटाने में तकलीफ होता है। 3 में से 1 गया 2, और देखिए 2 में से 0 गया तो 2, और 1 में से 0 गया तो 1। बात को समझ रहा है। 123 में से 1 घटाते तो 122 नहीं होता। अब देखिए 123 में से 0 घटाना है भाई रे, तो 123 ना होगा। कहेगा सॉरी 3 अंकों की संख्या था, रेलो एक पहले 0 0 बैठा, तो 0 के 0 हुए ना रहेगा, वो 5000 थोड़ा ही हो जाए। देखो आप घटा लो, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया। आप कहे ना कि इकाई में से इकाई घटाएंगे, दहाई में से दहाई घटाएंगे, सैकड़ा में से सैकड़ा घटाएंगे, इस तरीक़ा से लिखेंगे। आगे हम बार बार यहाँ 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, समझते रहना है कि क्या है। देखिए 123 में से 123 घटा, आप देखो इकाई में से इकाइयों के घटाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। भाई बारे रिजल्ट किया अगले 0। ऑप्शन में आपको 3 को सुनना थोड़ा ही दिल रहेगा। अगर इसका ऑप्शन 123 माइनस 123, तो आपको कोई ऑप्शन में 1 को सुनवा दिल रहेगा। 5000 सुनना लिख दीजिएगा तो उसका वैल्यू थोड़ा
जीरो के जीरो हुए ना रहेगा अपना मन से। कब? जब एकरा पहले कोई संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे चाहे बाद में, तो जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ एक चाहे कुछ लिखिएगा बाजी, जीरो है जीरो लेकिन बना देता है किसी को हीरो। चलिए 123 में से 124 घटाना है। देखिए इधर वाला मान माइनस वाला ज़्यादा लिख रहा है, इसका मतलब हम जानेंगे कि अब ए में से घटाएंगे ही 124 में से घटाएंगे 123, ये बड़का में से घटाएंगे छोटका। घटाओ का जो नियम फॉलो होता है हम घटा लेंगे। 4 में से 3 घटा 2, 2 में से 2 घटा 0, इसमें से 0, तो हमको प्राप्त हुआ रिजल्ट 2। 0 0 2 को हम 0 0 2 लिखूँ कि 2 लिखूँ? अब समझ गएंगे कि 2 लिखेंगे। लेकिन बताइए 123 और 124 में बड़ा कौन है? 124। इसका मतलब बड़ा तो रियल में यह है। अगर ऐसे बात कीजिएगा कि बताइए 123 बड़ा कि माइनस 123 बड़ा, 124 बड़ा, तो बड़ा तो ये है, प्लस वाला बड़ा होता है छोटा है। समझे कि नहीं? बड़ा तो ये होता है, लेकिन हमको बड़ा छोटा नहीं करा है, हमको करा है घटाने के लिए। तो बताइए आपके पास 123 को सेब रहेगा, आए आप 124 को खा सकते हैं। गलती घट गया कि मिस्टेक हो गया ना। 4 में से 3 घटा तो क्या होगा? 1 ना होगा मेरे शेरो। चलिए बोला कीजिए, तो यहाँ भी 1 होगा। देखिए अब 123 को मान लो आपको पास सेब है, 124 को कैसे खाइएगा? 123 को है तो 123 को ना खाइएगा तो स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कर रहा है 124 करने के लिए। इसका मतलब है कि कोई से कर्जा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? एगो समझा कि नहीं? कर्जा लेके खा लो। 123 है या 124 थोड़ा खाए के मन कर गलो तो 123 खो अपन, एगो कोई से कर्जा ले ले, वही माइनस कर्जा दर्शाता है। चलो अब 123 में से 223 घटाना है। तो देखिए 123 को होते हुए 223 कैसे यूज कर लेगा तुरे? तो ये दोनों का जो घटाने जाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा रिजल्ट? 100 आएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 100, रिजल्ट आ जाएगा 100। लेकिन बताओ मेरे शेरों, प्लस में कि माइनस में? तो कहिएगा माइनस वाला दिया हुआ राशि डाटा देखने में बड़ा लगता है, इसीलिए रियल। समझा कि नहीं? ठीक है, चलिए अब 0 में से 13 घटाना है। जाहिर सी बात है कि 13 ये होगा, लेकिन किस में? माइनस में। ठीक है, पहला टाइप में हमको यही सिखाना था किस तरीका के खेला। दूसरा टाइप के मेरे शेरों, मेरे बहादुरों क्वेश्चन उठाते हैं, पहला टाइप को मिटाते हैं। आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। पहला टाइप के क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, और कष्ट होगा भी कहला। काहे कष्ट होगा? देखते जाइए ना, कैसे ख़त्म हो जाएगा अर्थमेटिक पता ही नहीं चलेगा। आ क्वालिटी तनी कमे करके देखना, न तो नेट जो है तर भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। काहे का अभी एडिट वाला कोई सेटिंग नहीं ना है। चलिए डायरेक्ट अपलोड करना पड़ता है काइन मास्टर से। काइन मास्टर ज़्यादा कम कीजिएगा क्वालिटी, तब दिखबे नहीं करेगा आप लोग को। कम से कम पढ़ाई के चीज़ है तो 144 पर नहीं देखिए, 240 पर भी नहीं देखिए, कम से कम 360 पर देखिए। क्वालिटी मोड है, वीडियो क्वालिटी मोड। हाँ 240 पर चल सकता है, लेकिन इससे आपके आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा है। ये झूठाऊ का आँख खराब भला चश्मा लगल है, हम लाइट से बचने के लिए आपको रियल में चश्मा लगा देगा आँख खराब होने वाला। ज़्यादा कम पर देखिए, न तो डिम लाइट में पढ़ना है और न तो धुंधला चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है। नेत्र दोष का प्रॉब्लम आप में आने लगा। चलिए सबसे लाइट को भी ज़्यादा बढ़ा के न पढ़िएगा मोबाइल के, ठीक है ना? नॉर्मल लाइट होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे भाइयों, दूसरा टाइप देखिए। 13 में से 0 घटाओ,
लेकिन अभी देखिए 0 नहीं घटा, -0 घटा। दूसरा टाइप का खेला आप देखिए ना। 13 में से मेरे शेरों -1 घटाओ। देखिए क्या क्या खेला होता है। 13 में से -13 घटाओ मेरे शेर मेरे बहादुरों। कमेंट में जवाब जरूर दिया करो मेरे शेरों। 13 में से घटाना है -14। बताइए कितना मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है। चलिए दूसरा टाइप में यही कहना है, यही कहना है कि चलो, अरे देख रहा है, ऐसा नहीं ना कि हम ही बोल रहे हैं हम ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अभी एक बात यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ फिर कल की तरह केस आ गया। केस यह है कि प्लस प्लस आपको प्लस रिजल्ट देगा, माइनस माइनस फिर भी आपको प्लस रिजल्ट देगा। प्लस माइनस रहे तो माइनस में रिजल्ट, चाहे माइनस प्लस रहे तो ये माइनस में रिजल्ट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुना या भाग के लिए, गुना या भाग के लिए जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो तब प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। जब एक के जैसन दोनों रहे तब प्लस में, जब एक के जैसन दोनों है तब प्लस में, दोनों अलग अलग रहे तो रिजल्ट माइनस में दर्शाता है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस एक के जैसन है ना तो +0 हो जाएगा। ये दोनों साइन के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छिपा हुआ है, समझ गए हैं। चलिए दो साइन लगातार नहीं आ सकता है। हाँ, अलग अलग एक क्वेश्चन में -25 जगह हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन लगातार नहीं। लगातार है तो ब्रैकेट से घेर लो। चलिए तो ये पहले वाला 13 तो 13 लिखाएगा ही। और देखिए माइनस माइनस की लिख दो मेरे शेर मेरे बहादुर, प्लस लिख दो। 13 में 0 जोड़िएगा 13 ये ना होगा। चलिए उसी तरीक़ा से ये इस प्रश्न को देखिए मेरे शेर, आप लोग 13 आंसर दिए हैं तो सही है। ठीक, ये देखिए 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। बताओ मेरे शेर मेरे बहादुर 14 होगा कि ना 13 में 1 जोड़ेंगे तब? बताइए मेरे शेर। इस तरीक़ा से धारना है। अगर 14 आंसर दिए हैं तो सही है। देखिए 13 तो शुरू वाला ठीक है भाई, बारे माइनस माइनस 2 गो साइन दिखे तो कथी हो जाते प्लस 13। 13 में 13 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये देखिए 13 में से 14 घटाना है तो 13 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरे सेठ। अब बताओ, अब तो जोड़ बन गया। जोड़ आपको कल सिखाए हुए हैं इसलिए घबराने की ज़रूरत है नहीं। 4 3 7, इकाई में इकाई ना जोड़ेंगे, हासिल से तो कुछ है ना, 1 1 2 27 आंसर हो गया, यहाँ 26 आंसर हो गया, यहाँ 14 आंसर हो गया, यहाँ 13 आंसर। इस तरीक़ा से अगर आपने जवाब दिया है मेरे शेरों 13 14 26 27 तो सही है। अब तीसरा टॉपिक के लिए यहीं हम बना देते हैं क्योंकि जगह है बोर्ड पर, तो बार बार मिटाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए मेरे शेरों दहारो 2357 माइनस 543, बताइए क्या होगा, बनाइए। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। देखिए बड़ा है ये छोटा है तो बड़का मान का पहले लिखिए 2 3 5 7, देखने में रियल में बड़ा। चलो 5 4 3, तो याद रखना है इनने से शुरू नहीं करना है। इकाई वाला को इकाई वाला के सामने, दहाई वाला अंक को दहाई वाला के सामने, सैकड़ा वाला को सैकड़ा वाला के सामने, ठीक है कि नहीं? सैकड़ा वाला को सैकड़ा। अब में 1000 वाला अंक है नहीं है तो संख्या के पहले कुछ नहीं तो अपना में से 0 लिख देंगे, तो ये तो 543 के 543 से रहेगा। क्या करना था, घटाना था मेरे शेर मेरे बहादुरों, घटा दो। और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ जो आप लिखिएगा आंसर,
वो प्लस में आएगा कि माइनस में? तो देखिए प्लस वाला मान बड़ा है तो रिजल्ट भी प्लस में आएगा। ठीक है, आप सब लोग समझ चुके हैं कि अब देखिए 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 5 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। तो देखिए अभी हासिल देने योग्य है पड़ोसिया, तो ये हासिल दे देगा, हासिल देगा ना। तो देखो 2 है देखने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक जो है पहले वाला से उसके जस्ट अगला वाला 10 गुना बड़ा होता है। अगर एक 2 है तो इसको 2 नहीं समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। अरे तो देखिए कायदा है सैकड़ा हजार, ये 2000 है, जानते हैं ना आप? ये 2 नहीं है देखेला। अब सोचिए ये 1 बनना चाहता है, हासिल दे देगा 1, तो इसके लिए 10 के बराबर काम करेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटेगा, 8 5 13, 8 5 क्या हो गया? 13। इसका मतलब है कि 13 में से 5 घटेगा तो क्या होगा? 8। ऐसे भी हम लोग जान जाते हैं। और नहीं जानते हैं, 2 संख्या का अगर ये दोनों के जोड़ने पर 13 हो गया, इसका मतलब है कि 13 में से 5 घटावे तो 8, और 13 में से 8 घटावे तो 5। जोड़े में आप लोग सीख चुके हैं। अब ये हासिल दे ले था तो 2 नहीं रह गया, अब 1 हो गया। 1 में से 0 घटेगा तो 1। तो रिजल्ट जल है 18 14 1814 1814। ये प्लस में आएगा कि माइनस में? तो प्लस में, क्यों? क्योंकि प्लस वाला मान बड़ा है मेरे शेर मेरे बहादुर। ठीक, अगला प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको मिटाया जाए। दिख रहा होगा कि किस तरीके से घटते, टाइप बढ़ते जाएगा, देखते जाइए घटाव का कैसे फिनिश खात्मा हो जाता है। घटाव क्या परेशान करेगा मेरे शेरों को? काहे परेशान करेगा? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला टाइप पर। ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप आप लोग देखिएगा 123 माइनस 5 माइनस 13 माइनस 75 बराबर 1। बताइए इस तरीका क्या आ जाएगा? एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे शेर मेरे बहादुर, ये पॉजिटिव है। अब सभी माइनस को एक जगह इकट्ठा कीजिए और तब जाके इसमें से घटाइएगा। तो देखिए 123 के 123 रहेगा माइनस। अब बताइए, पहले 5 रुपया आप कर्जा लेते हैं, तब 13 रुपया कर्जा लेते हैं, माइनस मतलब कर्जा, तब 75 रुपया मान लेते हैं कि आप कर्जा लेते हैं, तो कर्जा टोटल हो कितना जाएगा? तो इस सब माइनस वाला को एक जोड़े जोड़िएगा कि नहीं? जब भी इस टाइप के प्रश्न दिखे तो याद रखना है, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला सभी राशि को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद जिस तरीक़े से अभी उससे पहले जो टाइप देखे थे कैसे घटाना है, वो सिंपल नियम से घटा लिया जाता है। लेकिन उससे पहले तो यहाँ प्लस वाला तो इकलौता है, तो 123 के 123 लिख दिए। अब पहले ये सब माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, तो 75 13 5 मिलाइएगा तो इकाई को इकाई में जोड़िएगा, तो 5 5 10 3 13 चाहे 5 3 8 5 13, हाथ में 1 7 1 8 1 9। आप पाइएगा कि 93। तो 93 में आया तो प्लस में थोड़ा ही आया, माइनस से भी ना आया मेरे शेर मेरे बहादुर। 93 रुपया कर्जा ना कहलाएगा हो। 5 रुपया 13 रुपया 75 रुपया। देखिए 75 में 10 जोड़ी ली तो 85, आ 85 आ 5 90 आ 90 3 93। वैदिक तरीका से भी हम लोग मुंह पर जोड़ सकते थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी आपको बताने के लिए इस तरीका से जोड़ रहा है। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, तो आप लोग जान गए कि माइनस वाला सबको जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 93। अब बताइए 123 में से 93 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको वैल्यू? तो देखिए 123 में से आपको 93 घटाना है। तो देखिए कहिएगा सर ऊपर वाला 3 अंक का नीचे वाला 2 अंक, तो 3 अंक बनाना है, तो इन्ने 0 नहीं ना लिखना है इन्ने, ताकि 93 के 93 रहेगा। हम अभी भी बोल रहे हैं कि इकाई के सामने इकाई वाला को लिखे, दहाई के सामने दहाई वाला को लिखे, सैकड़ा के सामने कुछ नहीं है तो 0 लिख दी। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ क्या रहा होगा 0।
चलिए 123 में से 93 घटाना, 3 में से 3 घटा 0, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो अभी हासिल देने के लिए है ना पड़ोसिया, हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3। लेकिन बताइए अभी हासिल दे दिया, अब तो 1 था तो अब 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 0 आएगा तो 30 से ज़्यादा नहीं ना हो पाएगा, 30 से ना हुआ मेरे शेर मेरे बहादुर, क्योंकि जानते हैं कि इस संख्या से पहले कितना 0। आप कहेगा सर इहो 0 के तो भाई नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी अगर देखिए अंक जो है टोटल 10 गो होता है, यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह ना 10 अंक से मिलके पूरा का पूरा संख्या अंक 10वीं प्रणाली में बना दिया गया है अंकगणित में। तो बताओ मेरे शेरों, तो एकरा 0 कहते, लड्डू कहते, शून्य कहते, कुछ न होने की अवधारणा है। लेकिन ये जो है संख्यात्मक बोध कराता है, ये संख्यात्मक अंक है मेरे शेर मेरे बहादुर। 1 मतलब कि 1 होने का बोध है, 2 मतलब 2 गो उसी तरीका का होने का बोध है। जैसे देखिए मार्कर है ना, 2 गो मार्कर, ये ऐसे कहेंगे तो 1 गो मार्कर, ऐसे कहेंगे 2 गो मार्कर, और मार्कर रहता है तो 3 गो मार्कर। 3 के होने का मतलब 3 गो बोध होता है, संख्यात्मक बोध कराता है सब। इसलिए इस अंक को भी 1 से लेकर 9 तक को अंकों को भी कह दिया गया है संख्यात्मक अंक। क्या कह दिया है मेरे शेर मेरे बहादुर? अंक तो है 0 से लेकर 10 तक टोटल 10 गो, लेकिन 1 से लेकर 9 तक को संख्यात्मक ई बैलवा को कह दिया गया है शून्य। शून्य बोलूँ तो 0, ठीक है। तो ये 0 ना किसी संख्यात्मक अंक के बाद आता है ना, तो 0 का वैल्यू है। देखिए ये हटा दीजिएगा तो मामला बिगड़ेगा। 3 था 1 0 आने की वजह से अभी 3 3 नहीं रह गया, 30 हो गया। ये 3 है 2 शून्य पर बैठा दिया तो अभी 3 नहीं रह गया, 300 हो गया। समझा कि नहीं? ये क्या था? तो 3 था सीधे, लेकिन ये 3 है, उससे पहले 0 बैठा दिए तो 3 है। ये 3 है, उससे पहले कई गो 0 बैठा दीजिएगा, वो 3 है। बाद में बैठेगा तो उसको, तो देखिए यहाँ 3 के बाद 0 है तो उसका वैल्यू है तो 30, उससे पहले 0 है तो नहीं वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है? रिजल्ट 30। तो 123 में से 93 घटाए तो हमने प्राप्त किया 30। तो प्लस में कि माइनस में? तो प्लस वाला ज़्यादा था तो आंसर प्लस से बनाएगा। इसका मतलब जान गए कि इसको सॉल्व करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? 30 मेरे शेर, ठीक है। 30 यहाँ देखो, यहाँ में 30 आंसर ले ले होते बना के प्रूफ दिखाने की आवश्यकता है ना। कहीं कहीं देखिए आदमी है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक हो जाता है तो आपको सही आंसर क्या हो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। कितना बजे टाइम लिख दीजिएगा। देखिए यूट्यूब में टाइम चलते रहता है ना कि इतना मिनट इतना सेकंड तक अभी आप देख रहे हैं वीडियो इतना, तो टाइम लिख के वहाँ लिख दीजिएगा कि आंसर गलत है, इसका सही आंसर यह है। आप बना रहे हैं कॉपी पर तो लिख दीजिएगा सही आंसर, तो ना समय निकाल के, और ना तो इससे तो कोशिश हम करेंगे कि गलती कहला हो भाई, गलती हो तो काइन मास्टर में काट के उसको सुधारेंगे। फिर भी छूट जाता है, आदमी है, समझ भावनाओं को समझना। चलिए घबरा नहीं जाना। चलिए हाँ, वह गलती कम करने के लिए तो हमें बता रहे हैं कि गलती कहला होगा तो कहला होगा। चलिए फिर भी हम बता रहे हैं कि गलती कैसे नहीं करना, हम वहीं गलती हमें कर देते हैं, क्या कीजिएगा। चलिए सामने रहता है लेके बाद चलवा से बैठल तो कहता है गुरुजी वहाँ गलती हुआ, चाहे सर गलती हुआ, मास्टर साहब गलती हुआ, चला ही नहीं। चलिए तो यूट्यूब है ना, आप लोग कमेंट करके बोलिए 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएगा तो आप देखिएगा वीडियो, तो हम भी लाइव सुनेंगे, आपका चैट सुनेंगे, देखेंगे, तो वो भी एक कांटेक्ट बन जाता है। टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द 1000 के आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं सब्सक्राइबर, बहुत जल्द, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 200 तो पार करिए गए होगा। चलिए मेरे शेर, इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, ठीक है 200 तक पार करना। चलिए और जो बने हुए हैं उनका भी स्वागत है, जो चल जाते हैं फिर दोबारा आते हैं उनका भी स्वागत है। किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं शेर। चलिए उसी तरीका से है अगला
हमरे देखिए हमरे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 123 -5 -13 -75 +100 अब +3। अब बताइए, अब बताओ मेरे शेर मेरे बहादुर, अब बताओ। अभी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया है इस तरीका से, इसको शब्द के अभी ना बोले प्लस वाला है, प्लस वाला और खोजिए, ये प्लस वाला है, प्लस वाला और खोजिए प्लस वाला, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ के पहले एक जगह सजा लेंगे। तो देखिए 123 है और में 100 और जोड़ दीजिएगा तो 223, और 223 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 200 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस वाला को एक जगह जोड़ के लिखे। तो अभी ना बताए थे कि 75 और 10 85 और 85 या 5 90 90 3 93। हम किसी भी तरीका से अपना ऐसे इन्होंने बैलेंस बना के जोड़ लिया वैदिक तरीका से। 93 मुँह पर जुड़ जाता है, काहे को कॉपी या कलम की जब सकता है। 226 में से 93 घटाना है मेरे शेरों। याद रखना है कि इकाई में से इकाई घटा रहे हैं। 6 में से 3 घटा तो 3, दहाई में से दहाई घटा तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 घटेगा तो हासिल देने के लिए तो रेडी है। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3। अभी हासिल दे चुका है मेरे शेर मेरे बहादुर। तो ये कै बचा ले, 1। कहिएगा सर 1 में से क्या घटा है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 नहीं है मेरे शेर मेरे बहादुर मेरे चेला जो भी है। चलिए 133। कितना शेर नहीं होते हैं, भेड़ होते हैं। बस भीड़ जिनने चला उनने चल देंगे, पर वो सब भीड़ में नहीं चल रहा है। शेर बनने की कोशिश कीजिए, रमाकांत के चेला होके भेड़ बनिएगा, कष्ट हो जाएगा। भेड़ है तो शेर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, खाली हमरे ना खा जाइएगा। वो तो चूहा वाला कहानी सुने थे ना, जाओ बिल्ली बन जाओ, जाओ कुत्ता बन जाओ, जाओ शेर बन जाओ, बाघ बन जाओ। अब गुरुए जी के ऐसा नहीं करना है, गलत बात। चलिए तरक्की कीजिए, गुरु जी के ही नहीं खा डूबिए, ले डूबिए, ऐसा काम नहीं करना। चलिए तरक्की करना अच्छा बात, मिटा दे। 133 आंसर आ गया है, किसी को समझने में कोई कष्ट नहीं ना था। कष्ट होगा कहला, काहे होगा कष्ट। तो आप लोग अब हम विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग, लेकिन एगो और हम टाइप देख लेते हैं। अभी तक तो आप कहिएगा सर आप बहुत दुर्नीति कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका हर बार प्लस में कहे आ रहा है, माइनस में ऐसा टाइप का रिजल्ट कैसे आएगा। तो ज़रा देखिए वह टाइप पर एगो क्वेश्चन बना दिले हैं। क्वेश्चन यह है आप लोग के सामने, 123 + 5, 123 और जोड़ 5 और -13 -75 और -100। अब देखिएगा मेरे शेर, अब कहता है कि इसको बना के बताइए, बताइए। अगर शेर बहादुर है तो बता दीजिएगा, बताइए, बताओ जल्दी। बता दिया होगा अभी तक। चलिए बना लिए होंगे ना। तो देखिए यहाँ हम है ना, देखिए अभी बोले कि प्लस वाला को प्लस वाला के जोड़े जोड़ो, अब प्लस वाला कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखो 123 में अगर 5 जोड़ देंगे मेरे शेर तो हो जाएगा 128। अब 128 अब माइनस वाला को माइनस वाला से के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस वाला ऐसा देखो, 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175 होगा। 175 में 10 जोड़ेंगे तो 185 होगा। 185 में 3 बचले ना है, तो 185 में 3 जोड़िएगा तो 188 हो जाएगा मेरे शेर, 188 हो जाएगा। अब माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़े है तो माइनस में नहीं लिखेंगे। अब जान गए कि 128 में से 188 घटाना है। बताओ रे बउआ, 128 देखे में बड़ा कि 188 ना बड़ा, तो घटाने का क्रिया 188 बेस ही 128 को करेंगे, लेकिन रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस वाला देखने में बड़ा है, कर्जा ज़्यादा है, अपना पास संपत्ति कम है। तो कर्ज सधाने के बाद भी कर्जा बचले ना रहेगा। तो देखिए 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 1 में से 1 गया 0। 0 का तो वैल्यू होता नहीं है संख्यात्मक अंक से पहले,
अब सब लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर 60 होगा। 60 होगा जरूर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो आप लोग कहिएगा कि माइनस में कर्जा न ज़्यादा है मेरे शेरों, तूफानों की तरह बढ़ते रहना। 60 आंसर होगा जरूर, लेकिन कथी में मेरे शेर, -60 होगा। ठीक है, माइनस में रिजल्ट आ गया। चलिए बस एक पेज और है, एक पेज थोड़ा और है मेरे शेर, मेरे बहादुर। इसके बाद जो है घटाव का आपका कष्ट क्या हो जाएगा, समाप्त है कि नहीं। एकदम ऊर्जा से बने रहिए, फिर देखिए क्या होता है, क्या होगा। चलिए देखिए, अब आप लोग धक्का धक्का, अब देखिए कैसे एकदम अभी तक चल रहा है तो 4G, अब कैसे 5G धरेंगे। 23 - 28 बराबर वाट, अब भी बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 28 - 23, 28 - 23 बराबर वाट। हम वाट नहीं देंगे, हम बराबर दे के छोड़े, क्योंकि हम बनाएंगे बगले में मेरे शेर। चलिए अब इन्हें रिजल्ट क्या आएगा से लिखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे शेर, मेरे बहादुर। 2 3 5 7 6 5 4 माइनस 1 3 5 6 9 8 4, बताइए एकरा क्या आएगा रिजल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है 2 3 5 7 6 4 माइनस अथी माइनस 5 8 9 6, 5 8 9 6। तूफान की तरह बढ़ते चलना है मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे चेला। तूफान की तरह गर्दा मचा देना है। चलिए अब बताओ, 23 में से 28 घटाना है, ये वाला ज़्यादा है तो 28 में से ना घटाइएगा 23, तो आपको 5 आ जाएगा प्राप्त। लेकिन 5 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। ठीक है ना, क्यों है या माइनस में, ठीक। लेकिन 28 में से 23 घटावे वाला कहता तो हमको रिजल्ट आता 5। 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 2 गया 0। अब प्लस वाला मान ज़्यादा है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा मेरे शेरों। चलिए तो ऊपर वाला का माइनस आंसर क्यों हुआ, नीचे वाला का प्लस क्यों हुआ, समझ गए। अब देखिए इसमें 3 और 3 6 1 7 गो अंक, हो में 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक। जब 7 7 गो दोनों में है तो देखिए ये वाला बड़ा आपको नहीं दिख रहा है, 2 है और 1 है, बड़ा है, मतलब जानेगा कि रिजल्ट प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। अब देखिए इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ना चाहिएगा तो 2 गो करके पढ़ाता है। शुरू में 3 गो, उसके बाद 2 गो पर कटाता है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 13,56,984। तो ये 13 लाख है, और तनी ये देखिए कै लाख है, 23 लाख न रे मेरे भाई मेरे शेर। तो 23,57,654, ये तो कुछ नहीं है, ये 13 ही है, ये 23 लाख है। तो ये प्लस वाला ज़्यादा होले कि ना होले मेरे बहादुर, तो आंसर प्लस में। अब मज़ा देखो, अब मज़ा देखो मेरे बहादुरों, इकाई में से इकाई के घटावे कि ना घटावे, तो 4 में से 4 गले तो 0। ठीक, अब दहाई एन्ने है 5, तो एन्ने वाला के दहाई है 8, तो 5 में से 8 जब जाएंगे घटाने तो 9 घटते, तो पड़ोसिया हासिल दे देते। जब ये हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटेगा मेरे शेर मेरे बहादुर, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 15 में से अभी घट गया, अभी हासिल दिले था तो 15 हुआ था, अभी 6 नहीं रह गया, अब ये 6 नहीं रह गया, ये 1 घट के क्या हो जाएगा 5। अब देखो इसका सैकड़ा तो ना 5 बचल है, इनने सैकड़ा 9 है। तो रे भाई तनी बता, तो 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो ये हासिल फिर पड़ोसिया से मांगेगा, तो 7 वाला 1 हासिल देगा तो 15 आ जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6। सैकड़ा में से अभी भी सैकड़े घटा रहे हैं मेरे शेरों मेरे बहादुरों। सैकड़ा में से सैकड़ा तूफान की तरह बढ़ते चलो, तूफान की तरफ बिल्कुल बढ़ते चलना है। 15 में से 9 घटा देंगे 6 हो जाएगा ना। अब बताइए ये बच गया क्या है, तो 6 बच गया मेरे शेर। हासिल दे दिले तो 7 थोड़ा ही बचले, अब तो 6 रह गया है। अब सैकड़ा में से
1000 बा तो 1000 है तो 1000 में से हजारे को घटाइए, 1000वां भाग। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है तो 1000 को 1000 में से घटाएंगे। देखिए यहाँ 6 है, सहयोग की बात है कि यहाँ भी 6 है, 6 में से 6 घट जाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल उसूल कुछ लेने की आवश्यकता, कितना कीड़ा उड़ता है, हासिल उसूल कुछ लेने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 10,000 है तो इधर भी इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 पर 5 ना है मेरे बहादुर। तो देखिए 5 5 दोनों सहयोग देखिए कितना सुंदर है, 5 में से 5 घट जाएगा 0, हासिल से लेने का आवश्यकता है। देखिए 3 3 यहाँ भी है, घट जाएगा 0, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, घटती तो क्या होते 1। अब बताइए ये में इतना 0 आया है, किसी को हम छोड़ सकते हैं? बताइए आप ही, किसी को हटा सकते हैं, भगा सकते नहीं। संख्यात्मक अंक के बाद कहीं भी अंतिम में रहे चाहे बीच में रहे चाहे कहीं भी, वो 0 का वैल्यू होता है मेरे बहादुर, याद रखिएगा। लेकिन यही 0 अगर 1 से पहले कुछ आ जाता, चाहे 1 भी 0 हो जाता तो मेरे बहादुर इस 0 को कोई वैल्यू ना होता, डायरेक्ट आंसर 670 हो जाता। लेकिन यहाँ 1 बच जाने के कारण भी तो संख्यात्मक अंक में आ गया, 1 से लेकर 9 तक में संख्यात्मक अंक कहते हैं, इसके बाद 0 का वैल्यू है मेरे बहादुर, इसलिए 0 को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो 1 पर 3 0, 670 आंसर है, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कितना था, देखिए 3 अंक 2 मतलब 10,0670 हो जाएगा, और वो -5 या 5, बहुत बढ़िया। अब अगला इसको बनाते हैं मेरे बहादुर। देखिए अगर हम ऐसे लिखने में, देखिए मुंह पर घटाते लेके, क्योंकि क्वेश्चन तो सुंदर से लिखा रहता आपको डायरेक्ट। देखिए पहले मुंह पर घटा लेते हैं, तब आप लोग के लिए 2 3 5 7 6 4, इकाई के सामने इकाई, इकाई दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा वाला के सामने सैकड़ा वाला, 1000 वाला के सामने 1000 वाला। घटाना है तो लो मेरे बहादुर घटा दिए, ये भी करके बताएंगे। पहले मुंह पर घटाना सीखते हैं, जाहिर सी बात ही बड़ा है, ये बड़ा है, 2,35,764 है। आई देखिए मात्र 5,896 है मेरे बहादुर। तो ये बड़का में से छोटका घटते हैं, रिजल्ट प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, रिजल्ट प्लस में आएगा मेरे बहादुर। अब मेरे बहादुर देखो 4 इकाई में से इकाई ना घटाइएगा, तो 4 में से 6 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो पड़ोसिया भी हासिल देने के लिए रेडी ना है मेरे बहादुर, रेडी है तो हासिल दे देगा, तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे बहादुर 8 हो गया, तो अभी बच गया 5, क्योंकि हासिल दिया था। अब 5 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि दहाई वाला भाग में से दहाई वाला घटाते तो 5 में से 9 नहीं घटेगा मेरे बहादुर। तो फिर यह पड़ोसिया मदद करता है, तो ये हासिल दे देगा। तो आप कहिएगा सॉरी तो 6, रे बुरबक 6 कैसे था, ये हासिल दिया था तब घट गया, तो 5 है ना बचल। तो 5 था, ये हासिल पड़ोसिया से मांगा था, अभी 5 नहीं बना, ये 15 बन गया मेरे बहादुर। 15 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी हासिल दिले है तो 7 रहा कि 6 हो गया, तो आप लोग बोलिएगा कि 6 हो गया। अभी सैकड़ा है तो सैकड़ा में से सैकड़े ना घटे, 6 में से मेरे बहादुर 8 नहीं घटता है, एकरो हासिल लेना पड़ गया। तो ये 7 नहीं 6 था, हासिल लिया तो 16 बन गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा मेरे बहादुर। अब बताइए 1000 पर पहुँचे तो 1000 में से 1000 को ना घटाएंगे। देखिए 5 में से 5 घट के 0 नहीं होगा, अरे बउआ ये 5 हासिल दिले रहे एने वाला के, तब 5 रह गए तो 4 बचल। तो आप कहिएगा सर 4 बचा, तो 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो ये पड़ोसिया से फिर हासिल लेगा, तो ये हासिल देने में सक्षम है तो दे देगा, नहीं रहता तो इसे लेकर फिर आकर तब देता है हासिल। अगर अभी सक्षम है तो दे दिया। तो ये बताइए 4 था तो ये हासिल लिया तो 14 हो गया, 14 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे बहादुर मेरे शेरों। अब बताइए 2 हो गया। अब इन्हें कहिएगा कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 है, तो इधर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के बाद 10,000 है ही नहीं, तो एम मेरे शेर मेरे बहादुर 0 0 नहीं मान सकते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाते को नहीं ना। तो बताइए अब 3 रहा कि 2 हो गया, तो कहिएगा कि 2 हो गया, क्यों मेरे बहादुरों, इसलिए क्योंकि हासिल दिया था, इधर हासिल जब दे दिया है तो 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2, अभी तो हासिल उसिल दिया नहीं है तो 2 है ना, 2 में से 0 गया तो 2, मतलब 22 98 68, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब है 2,29,868 आंसर पॉजिटिव में
अब मेरे बहादुर हम लोग इस तरीक़ा से देखते हैं इस डाटा पर। देखिए मेरे बहादुर, इस तरीक़ा से लेके आप घटाइएगा। 14, 4 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा पड़ोसिया से तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया था 8। अब बताओ मेरे बहादुर, ये अब 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। 5 हासिल, क्योंकि हासिल दिया था तो ये 5 हो गया। 5 में से 9 नहीं घटेगा मेरे बहादुर, तो ये भी हासिल लेगा। तो 5 होने के कारण अभी 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो 15 में से 9 गया तो 6 ना होगा मेरे बहादुर। अभी हासिल दिया है तो 7 नहीं रह गया, 6 रह गया। अब 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, क्योंकि 8 ज़्यादा है। तो अभी सक्षम है ना हासिल देने में, ये पड़ोसिया हासिल दे दिया इसको। अगर नहीं रहता तो इन्ने वाला से हासिल लेके आके तब हासिल देता, लेकिन अभी सक्षम है तो हासिल डायरेक्ट दे दे रहा है। हासिल दे देगा तो एक तो 16 बना देगा, और खुद जो है अब 4 बन जाएगा। देखिए तो 16 में से 8 गया था, 8 होते कि ना होते मेरे बहादुर? 8 हो जाएगा। अभी 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो फिर पड़ोसिया से हासिल लेगा तो 14 में से ही 5 जाएगा तो कितना होगा? 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा मेरे बहादुरों। अब 9 हो जाएगा। अभी हासिल दिले है तो ये 3 रह गया कि 2 रह गया? अरे हासिल दिया है ना, हासिल दिया है तो 2 रह गया। तो 2 इन्हें कुछ नहीं। तो कहिएगा सर यहाँ आपको वही ना कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो अपना मन से संख्या के पहले 0 लिख देंगे तो कोई वैल्यू है? तो देखो 2 में से 0 घट, और नहीं लिखे तब समझ ही गए होंगे कि 2 तर गया, 2 तर गया। इस तरीक़ा से 2,29,868। देखिए 2,29,868। तो देखिए घटाव को इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तो घटाव में यही है। घटाव कहते हैं किसको है? तो जब किसी संख्या में से किसी अन्य संख्या को घटाया या उसमें से कम कर दिया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं, घटाने की क्रिया कहते हैं। घटाव को माइनस वाला साइन से सूचित करते हैं, ये वाला साइन से। देखिए है ना, माइनस लगल है कि ना, माइनस बीच में लगल है कि ना, तब ना घटा रहे हैं। ठीक है मेरे बहादुर, आप लोग समझ रहे होंगे। तब वीडियो अगर ठीक लगा, शानदार लगा, जानदार लगा तो मेरे शेर बहादुर जल्द से जल्द लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ रोज़ कहना पड़ता है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे तो आनंद आइए गेल होगा। तो घटाव का सेवा समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा चश्मा हम भी निकालते हैं। चलिए तो सेवा को समाप्त कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।